ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 26वां अध्याय। राजा पुरंजन का आखेट और श्लोक संख्या 9। अब पुरंजन चला गया है जंगल के अंदर और उसने आखेट करना, हंटिंग करना चालू कर दिया है। तत्र निर्भिन्न गात्राणाम चित्रवाजय शिलीमुखे विप्लो अद्भुत अभूददु थितानाम दुस्सह करुणात्मनाम। जब राजा पुरंजन इस प्रकार आखेट करने लगा तो तीक्ष्ण बाणों से भिदकर अनेक पशु जंगल में अत्यधिक पीड़ा से अपना प्राण त्यागने लगे। कितने पशु? अनेक पशु, यानी कि उसने अनाप शनाप ठा ठू इधर उधर। अब आदमी को अगर खाना भी है तो कितना खा लेगा वो, नहीं? कितना ही खा लेगा? एक बकरे से, एक हिरण से उसका काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन इन्होंने क्या किया? अनाप शनाप मारने लगा। तो उससे क्या हुआ? जंगल के पशु बड़े पीड़ा से अपने प्राण त्यागने लगे। राजा के इन विनाशकारी निर्दयतापूर्ण कार्यों को देखकर दयालु पुरुष अत्यंत अप्रसन्न थे। यस, प्रकृति ने चीज़ें बनाई हैं बट ऐसे थोड़ी बनाई हैं कि आप उसको अनाप शनाप तरीके से उसको रेफरेंस उसका लेने लग जाओ। भाई ये प्रकृति का कुछ अपना नियम है। मैं कहीं सुन रहा था, आज मुझे बताया कि कोई 3 इडियट पिक्चर का ये डायलॉग है। क्या डायलॉग है जी? वो बता रहे हैं कि कोयल जो है, कोयल घोंसले में अंडे, अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल दूसरे के घोंसले में अंडा देती है और जब वो अंडे से बाहर निकलता है तो क्या करता है? तो बाकी अंडे गिर जाते हैं नीचे। उनके अंडे गिराए बिना वो बाहर नहीं निकल सकती है। इसलिए आपको कोयल बनना है। क्या मतलब? कि अपना घर तो बनाना नहीं है, दूसरे के घर में ही काम चलाना है। और वहाँ पर कोई आपके उड़ने से फूटे फाटे उसकी चिंता नहीं करनी है। यू जस्ट फ्लाई। हाँ, और उसमें रेफरेंस क्या दे रहे हैं? प्रकृति का नियम है। देखिए हमने क्या किया, प्रकृति ने भी ऐसी बनाया है। हाँ, क्या डायलॉग था? लाइफ स्टार्ट्स विद मर्डर। वाह जी वाह, लाइफ स्टार्ट्स विद मर्डर, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये कहाँ पे होता है मालूम है आपका? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहाँ होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पता मालूम है आपको? थ्योरी क्या है? नहीं पता? डायनासोर के बारे में नहीं पढ़ा आपने? हाँ, तो डायनासोर संसार से क्यों चले गए? कुछ मालूम है ब्रिजेश प्रभु? जनरल नॉलेज जीके बड़ा आएगा, काम आएगा, बोलिए। डायनासोर क्यों चले गए संसार से? हाँ जी, धमाका ना है, ये तो नहीं सुना। हाँ, मीट नहीं नहीं, अरे क्या सी बातें कर रहे हैं। सारे को तहस नहस कर देगा वो जगह जगह। हैं? वेरी डिस्गस्टिंग। नहीं 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 नहीं, हमने तो कुछ और सुना है। आप लोग नहीं सुना कि दे किल्ड देमसेल्व्स? उन्होंने आपस में एक दूसरे को मारना शुरू किया, खाना शुरू किया। और एनिमल किंगडम का ये रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट है वो सर्वाइव करेगा। कहाँ सुना मैंने रिसेंटली? हाँ, मंदिर में, कि जो सफारीज होती हैं, वो सफारीज पता है आपको क्या होती हैं? सफारीज एनिमल जहाँ रहते हैं खुले में। तो वो वहाँ का जो इंचार्ज था वो बता रहा था कि आपने बूढ़ा जानवर देखा है? बूढ़ा जानवर जंगल में? उन्होंने कहा बूढ़ा जानवर हमने देखा ही नहीं कभी, शेर या कोई भी। वो कहते हैं बाय द टाइम वो बूढ़ा होने लगता है कोई दूसरा जानवर उसको खाए, क्योंकि उसके बाद वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। एक तो वीडियो हमने भी देखी थी, एक बार एक शेर बूढ़ा था, उसको कुत्ते मार रहे थे, कुत्ते चिपट गए थे उस पर। मैं तो देख के हैरान रह गया। बताइए, नोच रहे थे, बार बार काट रहे थे, भाग जा रहे थे। और जैसे ही इतनी देर में हिलता तब तक इधर से कोई काटता, और ऐसे करके उन्होंने फाड़ दिया उसको धीरे धीरे, क्योंकि बूढ़ा हो गया था। शेर को किसने फकाया? कुत्तों ने। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप फिट नहीं रहोगे, अगर आप अपनी नॉलेज को शार्पन नहीं करोगे, पैसा नहीं होगा जीवन में, तो क्या हो जाएगा? आप मारे जाओगे, आप मर जाओगे, दूसरे दुनिया वाले आपको रौंद देंगे। ये फिलॉसफी कहाँ की है? हैं? जंगल की। लॉ ऑफ जंगल है, लॉ ऑफ ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन ऐसे तो जीना चाहिए, ह्यूमन को ऐसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कमज़ोर को मार दो, गला काट दो। हाँ, ऐसा था एक ज़माने में, जब मुग़ल, उससे पहले अंग्रेज़ लोग इधर उधर अटैक किया उन्होंने,
कई समय में कि कमज़ोर को मार दो, उसको दबा दो, उसके राजा बन जाओ। बट ये दिस इज़ नॉट द फिलोसफी। ह्यूमन ऐसे नहीं जीता है, ध्यान रखिए। हमारी फिलोसफी क्या है फिर बताइए? ठीक है, इसी टर्म्स में बताइए ना, वैष्णव फिलोसफी के हिसाब से नहीं, ह्यूमन की फिलोसफी। एनिमल लॉ का तो पता लग गया आपको, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और हमारी क्या है? यस, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। खुद जियो और दूसरों को इस प्रकार से जियो कि इसका मतलब ये हो गया कि प्रकृति के नियम प्रकृति के बनाए हुए हैं। यू आर नोबडी टू डिसाइड कि हमें भी उसकी नकल मारनी है। हाँ, अगर बाघ को शेर को भगवान ने सिखाया है क्या कि मारो, तो भैया तो हम अगर मार रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अगर भगवान इतने दयालु थे तो भगवान ने शेर को मारना क्यों सिखाया? नहीं है लॉजिक। बोल सकता है कोई आपको? भगवान ने सिखाया ना मारो, तो हम मार रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? ये क्या बात हुई? वी आर फोर लेग। हम तो कह रहे हैं भगवान ने उसको मारना क्यों सिखाया? शेर को भी घास खाना सिखा देते। क्यों बनाया? देखिए मोटा मोटा तो ये है कि क्यों बनाया, क्या बनाया, इन नन ऑफ माई बिजनेस। मेरा कोई रोल नहीं है, ये संसार मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, ये भगवान ने बनाया गया है। इसको डीपली जाके समझा जा सकता है क्यों बनाया, बट अल्टीमेट थिंग इज नेचर ने कुछ लॉ बनाए हैं कि शेर जो है इस प्रकार से ये खाएगा, ये खाएगा, ये ही खाएगा। आदमी के लिए भी लॉ है, जो कि अगर आप साइंस ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, है ना, कि इंसान इज़ नॉट सपोज टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर, निकला जा चुका है, इसको तो प्रूफ साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है। इसलिए कभी भी प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो लॉ ऑफ नेचर है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, साइंस है, हमें उसका आइडिया भी नहीं है क्या है वो। उसके रहते हम अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते। हाँ, हमें कैसे रहना पड़ेगा? हमें वी शुड अबाइड बाय द लॉ ऑफ नेचर, बाय द लॉ ऑफ कृष्णा विच इज़ भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। लेकिन इसने क्या किया? इसने निर्दयता पूर्वक सबको मार डाला। हाँ, न केवल हम लोग जानवरों को तो नहीं मारते हम लोग, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चलते हैं, चलते हुए किसी कॉकरोच को दबाया है कभी? कितना मज़ा आता है। हाँ जी, मक्खी को तो मारा होगा। जैसे उड़ रही है, बड़ी बन रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे सामने उड़ के जा रही है, तो क्या करना चाहिए? या फिर ये तो करा होगा, मज़ा आता है कि नहीं? मच्छर मारे हैं कभी? मच्छरों का वो किया है, क्या कहते हैं, मैसाकर, क्या कहते हैं, मसाकर कहते हैं, मैसाकर किया है। मतलब लार्ज स्केल में मच्छरों को मारा है कभी? उसका एक तरीका है, बताता हूँ आपको। जैसे आप वो जो कॉयल होती है ना, उसको जला दीजिए, उससे क्या होगा? बेहोश जाएंगे, बेहोश होकर नीचे गिर जाएंगे सारे, जीरे की तरह। झाड़ू मत मारो, उसके बाद उस पर चप्पल मार मार के ख़त्म कर दो सब। लार्ज स्केल किलिंग है। ये कह रहे हैं आजकल धुएं से मच्छरों को कुछ नहीं होता है। तो दिस इज नॉट अगेंस्ट द फिलॉसफी ऑफ जियो और जीने दो। हमें अपनी प्रोटेक्शन करने का अधिकार है। यस, कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन। हमें ये नहीं करना है कि मच्छर मर जाएंगे तो मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं हाथ पैरों को बाहर रख के सोऊंगा, बेचारे कुछ मच्छर आज मर जाएंगे। वो भी भगवान डिसाइड करेंगे, उसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रोटेक्शन कीजिए, दूसरे को मारिए मत जितना हो सके। इसलिए अगर आपके ऊपर अटैक ही हो जाए सांप का, शेर का, तो आप ज़रूर मारिए, आप मार सकते हैं, ठीक है, इन दैट केस अपनी रक्षा कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ अपने टंग के स्वाद के लिए या फर वाली जैकेट पहनने के लिए किसी के फर उड़ा दिए आपने। हाँ, बेचारा कौन सी चिड़िया है वो, डाउन, हाँ डाउन ही है ना, उसके पंखों को उखाड़ उखाड़ के आपने जैकेट में भर लिया अपनी, तो जैकेट कैसी होगी? लाइट हो गई, लाइट वेट। दिस इज नॉट द रूल। हाँ, तो प्रकृति ने बनाया है। जैसे भेड़ के बाल काटते हैं, अब भेड़ के बाल ज़्यादा होते हैं तो उसके बाल काटते हैं, उसके बाल फिर से आते हैं, फिर काटते हैं, लेकिन उसके बाल भी इतने मत काटिए क्योंकि वो ठंडी जगह में रहने वाला जीव है। उसको नंगा कर दिया आपने, बताइए, और आपने पूरे ओढ़ लिए, तो उतने काटिए जो बेचारा वो अपनी ठंड भी तो रोक पाए। बिल्कुल उसको नंगा कर देते हैं एकदम से। हाँ, बकरा बना देते हैं उसको, फिर काफ़ी महीनों बाद उसके बाल आते हैं और फिर वो काट देते हैं।
वो ठंड में ठिठुरता है। तो इसलिए खरगोश और बकरा वो देखे थे आपने, कौन सा अमोघ नहीं, अमोई, अगोरा, अगोरा, अगोरा किस्म, उसके बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, उसका पालन किया जाता है। बट ये सारी चीज़ें भी सोच समझ के करनी चाहिए कि उनको कहीं उनके ऊपर अटैक ना हो। इसलिए नई फिलॉसफी निकली आजकल, वेगन कहते हैं, वेगन, उन्हें किसी को कष्ट मत दो। और दूध भी क्या है, अहिंसा दूध। अहिंसा दूध का मतलब, अरे गाय ने अगर दूध निकाला है तो किसके लिए, अपने बछड़े के लिए या आपके लिए? तो शास्त्र कहते हैं कि एक थन तो बछड़े के लिए ही है, तो बछड़े को पीने देना चाहिए। और ऐसा देखा गया कि बछड़ा चारों थन पी जाता है तो उसको दस्त लग जाते हैं, मर भी जाता है वो। तो कंट्रोल्ड में प्रकृति कहते हैं कि बाकी थनों को मनुष्य ले सकता है, बट कम से कम। और प्रारंभिक दिनों में उसको 2 थन देने पड़ते हैं, शुरू के दिनों में जब वो पैदा होता है, और धीरे धीरे वो 1 थन पे आता है, धीरे धीरे घास पे आ जाता है, और तब तक आप इस तरह से, मतलब वो उसको क्या कहते हैं, अहिंसा मिल्क। लेकिन आजकल क्या करते हैं, बछड़े को पिलाते ही नहीं है, इसलिए कई लोग अगेंस्ट हैं मिल्क पीने के। ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि बछड़े को दिया ही नहीं जाता है मिल्क, और कहाँ जाता है वो, हमारे पेट में। बताइए, आपके बच्चे को दूध ना दे दिया जाए, सोचिए ज़रा, ऐसा होता है वहाँ पर। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट इसलिए आए, क्यों, जियो और जीने दो। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, जीवे दया को रखिए, हाँ, दूसरों के लिए कंपैशन पैदा कीजिए। बट कंपैशन, सही कंपैशन क्या है वो भी समझने की ज़रूरत है, जो शिला प्रभुपाद के ग्रंथों में आपको मिलेगा। व्हाट इज़ द राइट कंपैशन, कि कैसे लोगों को भगवान से कनेक्ट किया जाए। लेकिन हमारा हृदय कोमल बना रहे, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, जियो और जीने दो। ये तो मार पिटाई की बात हो गई, इससे बहुत ऊपर हमारे शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए जो दूसरे के दिल को भेद दे। वी आर वेरी पॉलिटिकली करेक्ट समटाइम्स। मैंने क्या कहा, मैंने तो उसको ये बताया कि तुम्हें ये करना चाहिए था, ये तुमने नहीं किया, लेकिन उससे क्या हुआ, उसका दिल टूट गया, उसका दिल टुकड़े हो गया। लेकिन हमारे अंदर करुणा ही नहीं है। हम अभी क्या कर रहे हैं, लॉयर की तरह लड़ रहे हैं, मेरी गलती क्या है इसमें बताओ, और सामने वाला रो रहा है। अच्छा, लोग गलत चीज़ के लिए रो रहा है, मानता हूँ, उसको नहीं रोना चाहिए। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, कैसा दिल है हमारा, बताइए, जो दूसरे के रोने से रोता ही नहीं है। और दूसरा कौन है, अगर दूसरा वैष्णव हो फिर भी क्या कहता है, लॉजिक प्रस्तुत करता रहता है कि हम कैसे सही हैं। वेरी बैड, दिस इज नॉट वैष्णव फिलोसफी। ठीक है जी, वैष्णव फिलोसफी लॉजिक से परे है, ये प्रेम पर आधारित है। होपफुली आप समझेंगे इसको। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।